कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो यहां पर हम बना लेते हैं एक समांतर प्लेट है। यहां पर हम समांतर प्लेट बना लेते हैं। दो समांतर प्लेट है, एक प्लस आवेश से आवेशित है और एक माइनस आवेश से आवेशित है। इसको हम आवेश से जोड़ देते हैं और इसको हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी मान लेते हैं दोस्त। अब दिया क्या गया है कि जब प्लेटों के बीच वैद्युत पदार्थ रखा गया है कोई, तो मान लेते हैं टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। अभी तक हमने जो सीखा पिछले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सेम वैसे है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और बढ़ा दिया गया है कि जब प्लेटों के बीच क्या रखा गया हो, वैद्युत पदार्थ, तो हम मान लेते हैं जो वैद्युत पदार्थ रखा गया है प्लेटों के बीच वो टी मोटाई का है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है धारिता निकालने के लिए हमें आवेश निकालना होगा और विभव निकालना होगा। अब हम विभव यहां पर दो टाइप से पाएंगे। एक कब निकालेंगे, निर्वात के लिए, अर्थात जब परावैद्युत पदार्थ ना रखा गया, और दूसरा क्या, परावैद्युत पदार्थ का विभव निकालेंगे। फिर उसका हम परिणामी विभव निकाल करके फिर आवेश से भाग दे देंगे, आ जाएगा धारिता आ जाएगा। तो चलिए पहले हम कुछ लिखते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या, माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी, जिसके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी व टी मोटाई का बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, पदार्थ रखा गया है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे क्या, प्लेट है तो जो आवेश का वितरण होगा इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पता है क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A, यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई। अब हम निकालेंगे क्या, एक बार निर्वात के लिए निकालेंगे, एक बार किसके लिए निकालेंगे, माध्यम के लिए। तो क्या लिखेंगे, निर्वात, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए निर्वात के लिए आप पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ई नाट हम मान लेते हैं, और पढ़े हो क्या होता है, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होता है। इतनी बातें समझ आई। अब निर्वात में विभव क्या हो जाएगा, निर्वात में विभव, विभव बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नाट गुणे। अब देखिए अगर पूरा दूरी क्या है, डी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया टी मोटाई का रखा गया, तो बचा क्या, देखो पूरा दूरी डी है और टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तो टी, डी में से टी घटा देंगे तो निर्वात बचेगा ना। तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। अब वैल्यू रख दो, तो विभव को हम वी नाट मान लेते हैं, तो वी नाट इक्वल टू हो जाएगा ई नाट, ई नाट की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट इंटू डी माइनस टी। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से अब माध्यम में क्या निकालेंगे, माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या हो जाएगा, E इक्वल्स सिग्मा अपान माध्यम है तो क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम में हम विभव निकाल लेंगे, माध्यम के लिए विभव V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E गुणे माध्यम की दूरी क्या है T है, E गुणे T। अब यहां सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E की वैल्यू कितना है सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू T, तो हो जाएगा सिग्मा T अपान K एप्सिलॉन नॉट। अब परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव तो कितना हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट प्लस V1। अब देखिए परिणामी विभव V नॉट प्लस V1 दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। तो V बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बचे क्या D माइनस T प्लस T बाई K। विभव आ गया दोस्त। अब यहां से समझते हैं हमें क्या निकालना है, धारिता। आपको पता है धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर हो जाएगा Q बाई V। तो यहां से वैल्यू रख दो, तो C बराबर Q की वैल्यू क्या है सिग्मा A अपान क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाई K। अब यहां से देखिए सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो बचेगा क्या C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा अब एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T बाई K। तो इस प्रकार से हो गया क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो या प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी और उसके बीच में क्या T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो T मोटाई का रखा गया है तो जो निर्वात की दूरी होगी, यहां पर हम लिख भी सकते हैं निर्वात की दूरी तो कितना हो जाएगा D माइनस टी, कितना होगा D माइनस टी होगा। ठीक है, अगर T मोटाई का क्या है वैद्युत क्षेत्र है माने परावैद्युत पदार्थ है तो निर्वात क्या बचा D माइनस टी बचा। तो हम क्या करेंगे पहले निर्वात के लिए विभव निकालेंगे, फिर माध्यम के लिए विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों का परिणामी विभव निकाल करके धारिता C बराबर Q अपान V रख देंगे तो हमारा आ जाएगा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा।